जब स्वामी जी संपूर्ण साधना करके पूर्णता को प्राप्त हो गए तो 1919 में उन्होंने देश की आज़ादी के लिए प्रथम प्रयोग किया, जब दानापुर में स्वामी जी का क्रांतिकारी भाषण हुआ फौजी छावनी के बीच। जो हम वीडियो में देखे भी मोदी जी बोल रहे हाँ, थे। मोदी जी जो बोल रहे हैं तो वो बात वही है कि हमारे देश की आज़ादी में बहुत सारे लोगों का योगदान है, आध्यात्मिक शक्तियों का योगदान है, बाहरी रूप से भी लोगों ने किया। तो स्वामी जी ने वो प्रयोग वहाँ पे किया, जिसके बाद स्वामी जी को 2 वर्ष की कारावास हुई अंग्रेजी शासन में कि आपने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्यों बोला, देश के पक्ष में क्यों बोला। अदालत में जब केस गया तो वकीलों ने कहा कि आप बस इतना कह दीजिए कि आपने ये बोला नहीं तो आपका केस ख़त्म हो जाएगा। तो स्वामी जी ने कहा कि जब बोले हैं तो कैसे बोल सकते कि नहीं बोले हैं, चाहे जो भी इसका परिणाम हो, लेकिन हमने कहा है। तो 2 वर्ष की स्वामी जी को उसमें सज़ा होती है। और अगर इसको इस हिसाब से देखा जाए कि पूरे वैश्विक परिदृश्य में आप देखें कि उसके बाद से जो घटनाएं हुई, विश्व युद्ध आदि जो हुए, गांधी जी का आगमन हुआ और एक वैश्विक आंदोलन हुआ, तो आप देखिए कि 1919 के बाद जो रफ्तार पकड़ी है, जो आंदोलन की और सारे वैश्विक परिदृश्य की, जिसमें अंग्रेज मजबूर हुए कि हम भारतीयों को ही उनकी सत्ता सौंपे और हम लोग जाएं, तो स्वामी जी ने वो प्रयोग किया। उसके बाद 1924 में स्वामी जी ने लक्षाहुति यज्ञ करके पराविद्या योग आश्रम वृत्तिकूट की शुरुआत की। जब वहाँ से ये संस्थान शुरू हुआ, ये विहंगम योग संस्थान की स्थापना वही है जब स्वामी जी ने 1924 में लक्षाहुति यज्ञ करके पराविद्या योग आश्रम वृत्तिकूट की उन्होंने स्थापना की और ब्रह्म विद्या के प्रचार कार्य को वहाँ से शुरू किया। क्योंकि नित्यानंद सद्गुरुदेव का आदेश था, जो उनके गुरु हुए, कि आप इस ज्ञान को अब संसार में प्रचारित कीजिए, आप इसके आचार्य हुए। स्वामी जी को सद्गुरु पद प्राप्त हुआ। इस प्रकार से स्वामी जी ने वहाँ से उसका प्रचार आरंभ किया और भारत भर में भ्रमण कर करके वो प्रचार करने लगे। और इसी दौरान स्वामी जी ने संकल्प लिया था, जब 1919 में उन्हें जेल हुआ था, कि जब तक मेरा भारत देश स्वतंत्र नहीं होगा मैं नख और दाढ़ी नहीं काटूंगा। तो स्वामी जी की जो दाढ़ी वाली तस्वीर दिखाई पड़ती है वो उस समय की है। बाकी स्वामी जी कोई वेश धारण करने में, दाढ़ी बढ़ाने में, जटा रखने में बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। स्वामी जी का विश्वास था कि यदि आप भीतर में आपके अंदर वो गुण है तो आप वो व्यक्ति हैं, बाहर से आपका वेश कैसा है वो डिफाइन नहीं करता है। क्योंकि लगना और होना में अंतर है। आप वेश धारण करके, जैसे मैंने ये पहन रखा है, तो मैं लग सकता हूँ कि मैं साधु हूँ, लेकिन मैं हूँ या नहीं ये मेरे आंतरिक गुणों पर निर्भर करता है कि मेरे अंदर है वो चीज़ कि नहीं। तो स्वामी जी उस पर विश्वास रखते थे। लेकिन देश की आज़ादी के लिए संकल्प था तो उसमें उनकी वो दाढ़ी बढ़ी।